नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं विषय संस्कृत का पंचदशः पाठः पर्यावरणम अर्थात पाठ 15 पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए, मनुष्यो यत्र निवसति यत् खादति यद् वस्त्रम धारयति यद् जलम पिबति यस्य पवनस्य सेवनम करोति एतत् सर्वं पर्यावरणम इति शब्देनाम अभिधीयते। अर्थात मनुष्य जहाँ निवास करता है, जो खाता है, जो वस्त्र पहनता है, जहाँ के जल पीता है, जहाँ की हवा का सेवन करता है, ये सभी पर्यावरण शब्द से संबंधित किए जाते हैं। तो यहाँ पर यत्र मतलब जहाँ होता है और इसका संधि विच्छेद करेंगे यत् जलम का, तो यत् धन जलम व्यंजन संधि होगी। पवनस्य षष्ठी भक्ति एक वचन है। शब्देन अभिधीयते इसका संधि विच्छेद होगा। अधुना पर्यावरणस्य समस्या न केवलं स्वदेशस्य एव अपितु समस्त विश्वस्य समस्या वर्तते। अधुना मतलब अब या अभी पर्यावरण की समस्या न केवल अपने देश ही है बल्कि समस्त विश्व की समस्या है। यत् जलम यश्च वायुः अद्य उपलभ्यन्ते तत्सर्वं मलिनम दूषितम च दृश्यते। आज हम जिस जल और वायु का प्रयोग करते हैं वह सब दूषित और गंदी है। मलिनम मतलब गंदी, दूषितम दूषित, अद्य मतलब आज। उद्योगशाला नाम मलिनम जलम नालिका नाम माध्यमेन गंगा सदृशीम पावनी नदीम अपि मलिनायते। कारखानों से निकले गंदे जल नालियों के द्वारा गंगा के समान पवित्र नदियों में भी गिराया जा रहा है। अपि मलिनान्ते मतलब गिराया जा रहा है। धूम नलिकाभ्याः निस्सरन् दूषितो धूम राशि अद्य पवित्रम अपि आकाशम दूष्यति। धुएं की नालियों से निकले हुए दूषित धुएं की किरणें आज हमारे शुद्ध व स्वच्छ आकाश को भी दूषित कर रही है। तो धूम मतलब होता है धुएं, नलिकाभ्या मतलब होता है नालियों या चिमनियों, निसरण मतलब निकली हुई, धूम राशि मतलब धुएं की किरणें, पवित्रम अपि पवित्र या स्वच्छ आकाश को दूषित कर रही हैं। समस्तम जलवायु मंडलम पर्यावरणम विकृतम करोति। संपूर्ण जलवायु मंडल भी पर्यावरण को विकृत कर रहा है या दूषित कर रहा है। आधुनिकाः वैज्ञानिकाः आणविकाः प्रयोगाः अपि पर्यावरणस्य प्रदूषकं संवर्धयन्ति। आधुनिक वैज्ञानिकों का अनुप्रयोग भी पर्यावरण के प्रदूषण को बढ़ाते हैं। गत दिवसेषु इराक अमेरिका देशयोः भीषणे युद्धे प्रयुक्तैः आयुधैः समुद्रस्यापि जलम दूषितम्। गत दिवसे मतलब पिछले दिनों इराक और अमेरिका देश के बीच भयंकर युद्ध में प्रयोग किए गए अस्त्र शस्त्रों से समुद्र का जल भी दूषित हो गया है। तैल कूपेष्वपि अग्नि प्रज्वलिता। तेल के कुएं, तैल कूपे, कूपे मतलब होता है कुएं, तेल के कुएं में भी आग जला दी गई। फलतः प्रत्येकः प्राणी शुद्धम प्राणवायुम प्राप्तुम न शक्नोति। फलतः मतलब परिणाम स्वरूप या जिसके कारण प्रत्येक प्राणी को शुद्ध वायु प्राप्त नहीं हो सकता। दिवसे दिवसे च स्वास्थ्यम क्षीणम भवति। दिनों दिन स्वास्थ्य और कमजोर हो रहा है। दिवसे दिवसे मतलब प्रति दिवसे, अव्ययी भाव समास, अर्थात प्रत्येक दिन। अस्माकं पूर्वजाः पर्यावरणस्य शुद्धतायै उपवनानाम् उद्यानानां च आरोपणाय धार्मिकं विधानम यज्ञानाम अनुष्ठानम च कुर्वन्ते स्म। हमारे पूर्वज पर्यावरण की शुद्धता के लिए, बाग और बगीचे लगाने के लिए धार्मिक विधि विधान, यज्ञ, नियम, अनुष्ठान आदि करते थे। यहाँ पर अस्माकम मतलब हमारे, पर्यावरण से मतलब पर्यावरण की, शुद्धताई मतलब शुद्धता के लिए, उपवनानाम मतलब होता है बाग, उद्यानम मतलब बगीचे, धार्मिक विधानम मतलब धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ जैसे।
साम्प्रतं वनानां छेदनेन वृक्षाणाम अभावो भवति। आजकल वनों की कटाई से वृक्षों का अभाव होता जा रहा है। छेदनेन मतलब कटाई से, वनानाम मतलब वनों की। तेषाम अभावे अपेक्षिता वृष्टिः न भवति, और उस अभाव के कारण अपेक्षित वर्षा नहीं होती। येन अनावृष्टि प्रकोपो वर्धते, बल्कि अकाल का भय बना रहता है। अनावृष्टि, अनावृष्टि मतलब अकाल। अनावृष्टि कृषि कार्यम बाधते, अकाल से कृषि कार्य में बाधा आती है। वृक्षाणाम अभावे शुद्धो वायुरपि न लभ्यते, वृक्षों की कमी से शुद्ध वायु भी प्राप्त नहीं होती है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वायु धन अपि विसर्ग संधि। शुद्धम वायुम बिना प्राणिनः अस्वस्था रुग्णाश्च जायन्ते, शुद्ध वायु के बिना प्राणी अर्थात जीव अस्वस्थ और रोगी अनुभव करते हैं। इत्थम पर्यावरणस्य महत्वम सर्वविदितम अस्ति, इस प्रकार पर्यावरण के महत्व से सभी परिचित हैं। अस्य रक्षायै वयम सर्वथा सचेष्टाः भवेम, हमें इसकी रक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। सचेष्टाः मतलब प्रयत्नशील, भवेम रहना चाहिए। तो इस प्रकार आपका पर्यावरणम पाठ समाप्त होता है। अब देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। क समस्त जलवायु मंडलम पर्यावरणम किम करोति, तो इसका उत्तर है समस्त जलवायु मंडलम पर्यावरणम विकृतम करोति, अर्थात संपूर्ण जलवायु मंडल पर्यावरण को विकृत कर रहा है। ख दिवसे दिवसे किम क्षीणम भवति, इसका उत्तर है दिवसे दिवसे च स्वास्थ्यम क्षीणम भवति, अर्थात दिनों दिन स्वास्थ्य कमजोर हो रही है या होती है। ग है वृक्षाणाम अभावे किम न लभ्यते, इसका उत्तर है वृक्षाणाम अभावे शुद्धो वायुरपि न लभ्यते, अर्थात वृक्षों के अभाव के कारण शुद्ध वायु नहीं प्राप्त हो रही है। घ है कस्य महत्वम सर्वविदितम अस्ति, तो इसका उत्तर है पर्यावरणस्य महत्वम सर्वविदितम अस्ति, अर्थात पर्यावरण का महत्व सभी को विदित है। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क एतत् सर्वम खाली स्थान, तो यहाँ पर आएगा पर्यावरणम इति शब्देन अभिधीयते। ख है तेल कुपेष्वपि अग्नि खाली स्थान, तो यहाँ पर आएगा प्रज्वलितः। ग है खाली स्थान रक्षाए वयम सर्वथा सचेष्टा भवेम, तो यहाँ पर आएगा अस्य, अर्थात इसकी रक्षा के लिए हम सभी को हमेशा सजग होना चाहिए। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए, तो इसका अनुवाद होगा पर्यावरणम शुद्धो भवितव्यम। ख है वृक्षों से लाभ होता है, तो वृक्षैः लाभः भवति। ग है हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, तो इसका अनुवाद है अस्मभ्यम वृक्षाणाम रक्षाम कर्तव्या। घ है गांव का पर्यावरण अच्छा था, तो ग्रामस्य पर्यावरणम शुद्धो आसीत्। प्रश्न 4 है, क निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद कीजिए। पर्यावरणम, तो परिधन आवरणम, यण स्वर संधि। समुद्रस्यापि, समुद्रस्य धन अपि, यहाँ भी यण स्वर संधि है। तेल कुपेष्वपि, तेल कुपेषु धन अपि, यहाँ भी यण स्वर संधि है। ख निम्नलिखित पदों की संधि कीजिए। पहला इराक अमेरिका, तो इराका अमेरिका होगा। दूसरा है च आरोपणाएं, च धन आरोपणाएं, अर्थात चारोपणाएं, गुण स्वर संधि। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी, यहाँ गुण स्वर संधि। तो इस प्रकार आपका पर्यावरण पाठ समाप्त होता है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।